अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अब सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस एपिसोड में हम जो है ध्यान देंगे सूरह बकरा की 10वीं 11वीं और 12वीं आयत पर। और उसकी सबसे पहले तिलावत करेंगे और फिर जो है उसके मायने और उसके तफसीर पर जो है हम ध्यान देंगे। सो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अब चैट जीपीटी में यहाँ, और यहाँ पर मैंने जो है एक आसान सा प्रॉम्प्ट दिया है कि प्लीज़ रिपीट द एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट 3 वर्सेस ऑफ सूरह अल बकरा। यहाँ पर हम वही चैट में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इतना डिटेल चैट देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ये चीज़ समझता है। तो फिर चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्स दिया, बिल्कुल। आइए सूरह बकरा की अगली 3 आयतों का तफसीर आसान और सरल भाषा में समझते हैं। यहाँ पे 10वीं आयत है और उसके तफसीर दिया हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, वापस से पढ़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़न फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़न वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। इसकी तिलावत हमने की है, अब इसकी तफसीर पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पे इसका मतलब लिखा है, उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया है, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोलते थे। तो यहाँ पर बीमारी से क्या मुराद है ये बताया है। यहाँ बीमारी का मतलब है उनके दिलों की नफ़रत, शक और ईमान की कमी। और यहाँ पे अजाब किस तरह का मिलेगा ये बताया। उनकी झूठ और धोखाधड़ी की वजह से अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार की है। यहाँ पर फिर इसका समरी बताया है, सारांश बताया है। ये आयत हमें सिखाती है कि जो लोग अपने दिलों में नफ़रत और शक रखते हैं और झूठ बोलते हैं, उनकी स्थिति और ख़राब हो जाती है और उनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार होती है। यानी उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो मौजूदा हालत है, वो और ख़राब हो जाती है और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार होती है। 11वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, उसकी तिलावत करेंगे। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब इसकी तफसीर पर ध्यान देंगे, इसके मायने है। और जब उनसे कहा जाता है कि धरती पर फसाद बुराई ना करो, यानी ज़मीन पर फसाद ना करो, बुराई ना करो, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ सुधार करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब समझाया गया है फ़साद। यहाँ फ़साद का मतलब है बुराई, नफ़रत फैलाना और गलत काम करना, दिखावा। ये लोग अपनी बुराई और गलत कामों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो तो सुधार कर रहे हैं। यहाँ पे इसका समरी दिया है, सारांश दिया है। ये आयत हमें सिखाती है कि कुछ लोग अपने गलत कामों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और दावा करते हैं कि वो सुधार कर रहे हैं, जबकि असल में वास्तव में वो फसाद फैला रहे होते हैं। अब बढ़ते हैं 12वीं आयत की तरफ। पहले हम इसकी तिलावत करेंगे। अला इन्नहुम हुमुल, एक मिनट वापस से तिलावत करेंगे ये। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। अब इसकी तफसीर पर ध्यान देंगे। तो इसका मतलब मायने है कि सुन लो,
वो ही वास्तव में फसाद करने वाले हैं, लेकिन वो ये महसूस नहीं करते। मतलब सुन लो कि वो ही असल में फसाद करने वाले हैं, लेकिन वो ये महसूस नहीं करते, उन्हें इसका एहसास नहीं होता। यहाँ पर इसका बताया है हकीकत। ये आयत स्पष्ट करती है कि वास्तव में वही लोग फसाद, बुराई कर रहे हैं, चाहे वो इसे स्वीकार ना करें। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है अवधानता। वो लोग अपनी बुराई और गलत कामों को समझ नहीं पाते या स्वीकार नहीं करते। यहाँ पे इसका समरी क्या है ये जानते हैं। ये आयत हमें सिखाती है कि जो लोग फसाद फैलाते हैं और अपने बुरे कामों को सुधार बताने की कोशिश करते हैं, वो वास्तव में फसाद करने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं होता। तो ये था 12वीं आयत का तफसीर, और आज हमने 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत का जो है कि उसकी तिलावत की और तफसीर पर गौर व फिक्र की। तो इसी तरह से हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए यहीं जो है रुकते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो ये था हमारे QWC सीरीज़ का एपिसोड नंबर 7, कुरान विद ChatGPT सीरीज़ का। तो इस एपिसोड में हमने सूरह अल बकरा के 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत की जो है तिलावत की, और उसके जो है मायने और तफसीर पर हमने जो है गौर व फिक्र की। इसी तरह से ये सीरीज़ जो है आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे कि मैं पिछले 2-3 वीडियो से मैं आपको बोल रहा हूँ, और अगर आपको वैल्यू मिल रहा है इस सीरीज़ से, वीडियोस से आपको वैल्यू मिल रहा है, तो आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को वैल्यू मिले आपके ही नेटवर्क में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियोस को बेटर कैसे बनाया जा सकता है, और कोई सजेशन अगर है आपके पास तो वो भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो until then, this is Basil signing off.